राज्य सरकार के द्वारा 21 से 3 मई 2021 तक का जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो 16 से 19 तक का जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था, उसी की निरंतरता में सामान्य कार्यालय और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनको बंद रखने का निर्देश प्रदान किया गया था, जिसके तहत सागवाड़ा में प्रतिष्ठान बंद करवाए गए थे। लेकिन विगत 2 दिनों में ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे प्रतिष्ठान जो है वो जो अनुमत श्रेणी के अंदर नहीं थे वो भी खुल गए थे, तो जिसके तहत जो है वो पुनः निर्देश जारी करके और आज उन सभी प्रतिष्ठानों को बंद करवाया गया है। मैं सागवाड़ा के समस्त नागरिकों और सभी व्यापारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जाने तो जहाने के जो मूल मंत्र है उसको ख्याल रखें और अत्यावश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि परिस्थितियाँ हमसे किसी से छुपी नहीं है अभी और सभी के सामने है कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन और बेड की काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार पेशेंट ज़्यादा आने की वजह से प्रतिदिन जो संक्रमण का प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये जो है वो सिर्फ प्रशासन जो है वो अकेला या चिकित्सा विभाग अकेला जो है वो इसके अंदर इसके से पार नहीं पा सकता जब तक कि हमको संपूर्ण जनता और नागरिकों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, व्यापारियों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तो हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन आपके सहयोग से ही जो है वो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो सभी लोग इसके अंदर पूर्ण सहयोग करें और ज़्यादा सहयोग नहीं करना है। जो आपको दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, इसकी पालना करते रहें और अनावश्यक जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलें। जब सरकार ने जो है वो जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया तो इसमें अनुशासन इसी बात का रखना है कि यदि आपको आवश्यक नहीं है, आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो आप घर के अंदर ही रहें। सिर्फ जो है वो घूमने फिरने के लिए या एक दूसरे के घरों में जाकर बैठने के लिए जो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें। साथ ही अभी जो हमारा शादियों का सीजन भी प्रारंभ हो गया है, तो उसके लिए सख्त दिशा निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत 50 से अधिक लोग शादियों में एकत्रित नहीं हो सकते हैं। मेरे पास में जो है वो सभी की सूचना प्राप्त हुई है। यदि किसी ने सूचना नहीं दी है तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमें शादी की सूचना दे दें, अन्यथा ऐसी शादियों के विरुद्ध जो हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे और एपिडेमिक एक्ट के मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। राज्य सरकार के द्वारा इसमें जो संख्या निर्धारित की गई मेहमानों की, वो मात्र 50 व्यक्ति शादी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सभी से ये अनुरोध करूंगा कि 50 से अधिक व्यक्ति शादी के अंदर सम्मिलित ना हो। हमने सभी जो है वो इसके लिए भी टीम बना करके और हमारे अधिकारी लगा दिए हैं। जिस दिन भी शादियों की पूरी उसकी सूची बना करके सभी हमारे अधिकारियों को नोडल ऑफिसर्स बना करके और दे दी गई है। जहाँ जहाँ भी शादी होगी वहाँ पर वो जा करके और सडन कभी भी उसको चेक करेंगे, और कहीं पर भी अगर इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है जहाँ पर कि 50 से अधिक संख्या में मेहमान पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जुर्माना भी लगाया जाएगा और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये भी मेरा अनुरोध है नागरिकों से कि जो विवाह आयोजन करता है वे सभी जो है वो इसकी पालना करें, और वहाँ पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की जो पालना है, गाइडलाइन, जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है, उसकी सख्त रूप से पालना करें। तो मैं यही अपील करूंगा कि हम सब लोग बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे यदि आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता है।